क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और प्रॉब्लम का हर हल वो निकाल ही लेते हैं, पर वहीं पे कुछ लोग बस छोटी सी परेशानी पर ही हार मान लेते हैं। असल में फर्क उनकी सोच, बस थिंकिंग का होता है। पॉजिटिव सोच वाला इंसान अंधेरे में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है, पर निगेटिव सोच वाला इंसान उजाले में भी अंधेरा खोजता है। नॉर्मन विंसेंट पेले की ये किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं हम इस किताब के मुख्य विचार आसान और सीधे शब्दों में। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए लाते हैं आसान और साफ हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम जानते हैं इस किताब के हर एक चैप्टर को डिटेल्स में। फर्स्ट चैप्टर कहता है मेरे दोस्त, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पर भरोसा रखो। जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता वो दुनिया में उस पर कोई आदमी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। दुनिया की कोई इंसान आप पर भरोसा क्यों करेगा जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और आप पर भरोसा करेगा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार हेनरी फोर्ड ने कहा यह गाड़ी सबके लिए बनाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और फोर्ड मोटर्स ने दुनिया बदल दी। तो मेरे दोस्त, रोज आईने में जाके उसके सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट वर्जन, आई एम ए मिरेकल मैन, आई कैन डू इट व्हाट एवर आई वांट, आई डिजर्व इट। मेरे दोस्त, कई लोग कहते हैं कि विराट कोहली की सक्सेस का राज सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि खुद पर अटूट विश्वास, यानी कि बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव बहुत जरूरी है अपने आप पर। सेकेंड चैप्टर कहता है मेरे दोस्त, क्रिएट ए पीसफुल माइंड। मन को जितना शांत बनाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आप अपने हर काम, रिलेशन, अपने काम, अपने हर चीज़ में आपको आगे रखेगी। तो पीसफुल माइंड बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस और गुस्सा हमारी एनर्जी को खा जाते हैं, राइट? तो आइंस्टाइन अक्सर लॉन्ग वॉक पर जाते थे। उन्हीं वॉक पर उन्होंने कई बड़े थ्योरीज इमेजिन किए। सोचे, इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, जब उन्हें कुछ ऐसा होता था तो लॉन्ग वॉक पे जाते थे और वॉक करते करते उन्होंने थ्योरी को इमेजिन किया और लोग उसी थ्योरी को आज अपना रहे हैं। तो रोज 10 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन जरूर करें। एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालते हैं? उन्होंने कहा, मेरी शांति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो शांत रहना बहुत जरूरी है। सो अपने माइंड को पीसफुल रखिए। थर्ड चैप्टर कहता है पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग सक्सेस। आपकी सकारात्मक सोच से सफलता आती है। पॉजिटिव सोच आपको हर स्थिति में आगे बढ़ाती है। एक स्टूडेंट एग्जाम से के पहले सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर वही कहे मैं तैयारी कर चुका हूं, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्त, निगेटिव थॉट आते ही खुद से पूछे, क्या यह सच है? क्या यह मुझे मदद कर रहा है? फिर उसे पॉजिटिव में बदलो। जैसे धीरू भाई अंबानी हमेशा कहते थे, सोच बड़ी रखो, सक्सेस अपने आप आएगी। फोर्थ चैप्टर, पिक्चर योर सक्सेस। सफलता की कल्पना करो। विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप खुद को विजेता इमेजिन करते हो तो दिमाग उसी दिशा में काम करता है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। जिस तरह जैसा बीज आप खेत में लगाते हो सेम उसी तरह का फसल आपको देता है। सेम जैसा आप सोचोगे, जैसी आप कल्पना करोगे वैसे ही आप बनोगे। एग्जाम्पल, आपको सचिन तेंदुलकर शॉट खेलने से पहले इमेजिन करते थे, यही विजुअलाइजेशन उन्हें मास्टर ब्लास्टर बना गया। तो रोज 5 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करें।
एक छोटे से गांव की लड़की कल्पना चावला ने खुद को अंतरिक्ष में उड़ते हुए इमेजिन किया और सचमुच वो अंतरिक्ष यात्री बनी। सो व्हाई यू नॉट, यू डू मस्ट विजुअलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। 5th चैप्टर कहता है स्टॉप वॉरिंग, चिंता करना बंद करो। चिंता से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि दिमाग और कमजोर हो जाता है। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, वरी इज बेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। मतलब चिंता आपकी सबसे खराब कल्पना है। जब भी चिंता हो तो खुद से पूछे, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो बस छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जैसे बुद्धा ने कहा था, चिंता कल के दुख को कम नहीं करती, बल्कि आज की खुशी छीन लेती है। 6th चैप्टर कहता है पावर ऑफ प्रेयर एंड फेथ, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, क्या मानते हैं? आई डोंट केयर, बट ये बहुत पावरफुल चीज है मेरे दोस्त। ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। जैसे मार्टिन लूथर किंग का पूरा आंदोलन फेथ और प्रेयर पर ही आधारित था। सोचिए, तो रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो है उसके लिए धन्यवाद दे। हम गलत क्या करते हैं ना, पता है? हम हमेशा भगवान से मांगते हैं, पर जो है उसके लिए धन्यवाद शुरू कीजिए मेरे दोस्त। आज आपने दिन देखा, आज आपने सुबह आंखें खोली, धन्यवाद दीजिए भगवान को, उस परमात्मा को जिसे भी आप मानते हैं। थैंक यू फॉर गिवन दिस मॉर्निंग। शुक्रगुजार हूं मैं आज इसके सुबह के लिए जो आपने आज दिखाया प्रभु। एक बार किसी ने मदर टेरेसा से पूछा, आप इतनी मुश्किल में भी शांत कैसे रहती है? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं हर काम शुरू करने से पहले भगवान से बात करती हूँ। सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोग इतने ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो फेथ इन गॉड। एंड 7th चैप्टर कहता है मेरे दोस्त, स्टे विथ पॉजिटिव पीपुल, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। आप जिनके साथ समय बिताते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप निगेटिव दोस्तों में रहोगे तो उनका डर और निगेटिविटी आपको भी पकड़ लेगी और आप भी वही बन जाओगे जो लोग वो है। जैसे कहा गया है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर आसमान में उड़ना है तो जो लोग जमीन पे रेंग रहे हैं उनके साथ मत उठो बैठो। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, आपको सपना दिखाए। ऐसे लोग नहीं जो आपको डीमोटिवेट करे और आपको भी पीछे धकेले, जैसे वो खुद रेंग रहे हैं। जैसे विवेकानंद ने भी कहा था, एक पॉजिटिव व्यक्ति पूरे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना देता है। तो सोचिए। एंड 8th and last chapter my dear friends, expect the best, get the best। अच्छी उम्मीद रखोगे तो अच्छा ही बनोगे। हमारी उम्मीद हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। जैसे हर एक एंटरप्रेन्योर हमेशा उम्मीद रखते हैं कि उनका आइडियाज काम करेगा, तभी तो वो एक्शन लेते हैं, तभी तो इतने बड़े बन जाते हैं, तभी तो इतने बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। तो हर सुबह खुद से कहें, आज कुछ अच्छा होगा, मैं जो करता हूँ अच्छा होता है, आई एम द बेस्ट। मेरे भगवान मुझे जो देते हैं वो हमेशा बेस्ट देते हैं। प्लीज इस अफर्मेशन को कहीं लिखिए और रटिए। अब्राहम लिंकन बचपन में बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा कि एक दिन मैं बड़ा लीडर बनूंगा, और वही हुआ। तो थिंक, अगर आप कोई एक्सपेक्ट चीज करते हैं, अगर बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्यों नहीं वो चीज, हर चीज मिलेगा। लेकिन अपनी सोच को बड़ा करो। जब तक आपकी छोटी सोच रहेगी तो वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो। तो मेरे दोस्त, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वही हमारी तकदीर को बदल सकती है। अगर सोच निगेटिव होगी तो रास्ते बंद हो जाएंगे, अगर सोच पॉजिटिव होगी तो दरवाजे अपने आप खुलेंगे। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, और यही हैबिट हमें सफल बनाती है। सो चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर लाइफ। तो मेरे दोस्त, ये थी समरी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। के हिसाब से पॉजिटिव सोच ने आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव लाया है, कमेंट में जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त।
और ये थी शॉर्ट समरी मेरे दोस्त। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए, चेकआउट कीजिए। और अगर आपको यह समरी पसंद आई तो बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली किताब की ताकत भी आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।